जम्मू श्रोता संगवारी मल्ला हमर नमस्कार। लेकिन ये दवाई हम क्यों लेना है? दवाई लेने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आपके द्वारा किसी दूसरे लोगों में ये जो बीमारी है ना फैले। जैसे कि आपके घर में बच्चे होते हैं, आपके घर में बूढ़े होते हैं, उन लोगों में ना फैले। और दूसरी चीज ये है कि दवाई खाने से जीवाणु मर जाएंगे और कोई विकृति आने की संभावनाएं कम हो जाएगी। संगवारी हो, कुष्ठ रोग के संबंध में विस्तार ले जानकारी प्राप्त करे बर आज स्टूडियो में आमंत्रित करे हन क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लालपुर रायपुर के निदेशक श्री संदीप जोगदंड जिला। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, सभी को नमस्कार। ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इस वर्ष जागरूकता अभियान चलाया जावत है, तेकर संबंध में हमारे श्रोता मन ला बताओ। 30 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक चलाया जाता है। भारत सरकार द्वारा पूरे भारत देश में यह अभियान चलाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कुष्ठ रोग के बारे में सामान्य लोगों को जागरूक बनाए, इसके बारे में उनको जो भी उनके मन में कुछ भ्रांतियां हैं उसको नष्ट करे, और जो भी कुष्ठ रोग का अगर संशयित कोई है तो वो जल्दी से आके किसी भी सरकारी अस्पताल में अपनी जांच कराए, इसका निदान कराए और जो दवाइयां हैं उसको ले ले। पेशेंट्स है या फिर जो भी रुग्ण है वो इसलिए नहीं आता है अस्पताल में दवाइयां लेने के लिए कि वो समझता है कि कुष्ठ रोग एक कोई भयानक रोग है, या फिर ये रोग जो है वो किसी पाप से, या फिर इस तरह की कोई भ्रांतियां समाज में फैली हुई है। तो इसको हमें ये समझना होगा कि ये जो कुष्ठ रोग है ये बाकी रोगों के जैसा ही, जैसे बाकी रोग जीवाणु और विषाणु से होते हैं वैसे ही ये भी एक जीवाणु से होता है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि इसके बारे में जो भ्रांतियां हैं इसको हम नष्ट करें, इसके बारे में जो कलंक है इसको हम नष्ट करें और लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाए। डॉक्टर साहब, वैसे कुष्ठ के लक्षण का होते सर? जी, कुष्ठ के 3 मुख्य लक्षण होते हैं। एक लक्षण है कि शरीर में कहीं पर भी हल्के रंग का दाग, आपके शरीर के रंग से हल्के रंग का दाग। इस दागों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि वहां पे संवेदनाएं नहीं होती है। अच्छा। अगर दूसरे किसी रोग से अगर ऐसे दाग है तो उसमें या तो खुजली होगी या तो कोई संवेदनाएं होगी, लेकिन ये जो दाग होते हैं इसमें संवेदनाएं या तो कम हो जाती है या पूरी तरह से नहीं होती है। अच्छा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। कभी कभी उसमें लालिमा भी आ जाती है। दूसरा है कि जो नसें हैं जिसको हम तंत्रिकाएं कहते हैं, तो ये तंत्रिकाएं अगर प्रभावित हो गई और उसका अगर जल्दी से निदान नहीं किया गया, उपचार नहीं किया गया, तो कभी कभी हाथों की उंगलियां या फिर पैरों की उंगलियां मुड़ जाती है, या फिर आपका हाथ पैर झूलने लगता है, या फिर कि जो भुइयां है वहाँ के जो बाल है वो झड़ जाते हैं, और जहाँ पे वो दाग है उस दाग में आपको पसीना नहीं आएगा, उस दाग की जगह पे आपको बाल बढ़ेंगे नहीं। तो इस तरह के लक्षण होते हैं। तीसरा लक्षण ये होता है कि अगर समझो वो पेशेंट को जब डॉक्टर देखते हैं तो उनको एक टेस्ट करने के लिए कहा जाता है, जिसको हम स्लिट स्किन स्मेयर कहते हैं। तो उस टेस्ट में ये बैक्टीरिया मिले तो ये 3 जो मुख्य लक्षण है इसमें से कोई भी अगर एक लक्षण होता है तो उसे कुष्ठ का रोगी कहा जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि आपका पैरों का झूलना या फिर पंजों का झूलना या फिर हाथों का झूलना ये सिर्फ कुष्ठ रोग से होता है। इसमें दूसरे भी कारण हो सकते हैं, लेकिन कुष्ठ रोग एक महत्वपूर्ण कारण है। और दूसरा एक लक्षण है कि जिसमें अंगों पर छोटे छोटे ऐसे दाने आने लगते हैं, या फिर आपके कान की पाली जो है वो थोड़ी सी जाड़ी हो जाती है, वहां पे भी दाने दाने दिखने लगते हैं। अगर इस तरह के लक्षण अगर दिखने लगे तो हमें समझना चाहिए कि ये संभावित कुष्ठ रुग्ण है और उनको जांच करा के इसकी पुष्टि करानी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, पता चल गई कि कोई कुष्ठ है ऐसे करके, है ना, अब डॉक्टर साहब मन बता दीस, तो कई जन पेशेंट मन डर घलो जात होई, काबर कुष्ठ ला ले करके डर घलो है ना, थोड़ा बड़े बीमारी समझते, जबकि आजकल तो अच्छा दवाई है, लोगन मन जल्दी ठीक हो जाते है दवाई खा करके। तो ये दवाई डॉक्टर साहब कितना दिन ले खाए बर पड़थे कुष्ठ के दवाई ला, और दवाई खाए के समय का सावधानी बरतना चाहिए? 3 प्रकार की दवाई आती है। इसमें 2 वर्गीकरण किए जाते हैं, जिसमें कि कम मात्रा में आपके अंदर वो बैक्टीरिया है या फिर आपका जो वो रोग है वो कम प्रमाण में फैला हुआ है तो उसको पीबी कहते हैं, और ज़्यादा फैला हुआ है तो उसको एमबी कहते हैं। तो एक जो कम वाला है उसमें 6 महीने की दवाई दी जाती है, और जहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ रहता है वहाँ पे वो
12 महीने दवाई खानी होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम ये दवाई खाते हैं तो दवाई खाते वक्त इसमें एक रिफेम्पिसिन नाम की टैबलेट आती है। तो ये रिफेम्पिसिन खाने से हमें 1 या 2 दिन लाल रंग का पेशाब आने लगता है। तो बहुत बार ये होता है कि जो पेशेंट है वो डर जाते हैं, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये जो गोली आपने खाई है रिफेम्पिसिन नाम की, उसकी वजह से ये लाल रंग की पेशाब है वो कुछ दिनों के लिए आ सकती है। वो 1-2 दिन के बाद नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद एक दूसरा एक दवाई है, वो है क्लोफाजिमिन। क्लोफाजिमिन खाया जाता है तो आपका जो शरीर का रंग है वो थोड़ा सा काला पड़ने लगता है। तो ये जो है आपकी जब दवाई रुक जाएगी तो वो अपने आप वो सामान्य स्थिति में आ जाएगा। इसके लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और इसके लिए डरने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात दूसरी ये है कि हम बहुत बार ये कहते हैं कि हमने दवाई ले ली लेकिन हमारा दाग नहीं गया। अब ये समझने वाली बात ये है कि जो आपका नुकसान हो चुका है उससे वो नुकसान कम नहीं हो पाएगा। अच्छा। क्योंकि जो दाग हुआ है वो शायद कभी जाए या ना जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन ये दवाई हम क्यों लेना है? दवाई लेने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आपके द्वारा किसी दूसरे लोगों में ये जो बीमारी है ना फैले। जैसे कि आपके घर में बच्चे होते हैं, आपके घर में बूढ़े होते हैं, उन लोगों में ये ना फैले। और दूसरी चीज़ ये है कि दवाई खाने से जीवाणु आपके मर जाएंगे और कोई विकृति आने की संभावनाएं कम हो जाएगी। तो विकृतियां हम रोक सकते हैं और दूसरा ये है कि हम इस रोग को फैलने से रोक सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये 6 महीने और 12 महीने खाने की, मतलब जैसे भी आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं उसके हिसाब से ये दवाई खानी है। इसके बारे में दूसरी एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो दवाई है ये सारे स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त में मिलती है। डॉक्टर साहब, कुष्ठ के इलाज कराए में कई झन मन देरी कर देते तेकर कारण शरीर में विकृति आ जाते। और अभी आप बताते रहे हो कि वो कुष्ठ के दाग है कभी मिटते कभी नहीं मिटे और मान लो विकृति आगे है तो ओकर उपचार कैसे होते? विकृति एकदम प्राथमिक अवस्था में है तो उसे एक फिजियोथेरेपी द्वारा हम दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार ये विकृति जो होती है इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है तंत्रिकाओं का प्रभावित होना। जब तंत्रिकाएं बड़ी हो जाती है और तंत्रिकाओं की जगह पे आपको दर्द होने लगता है, उस दर्द की वजह से तंत्रिकाएं है वो प्रभावित होती है, वो कभी कभी क्षतिग्रस्त होती है और जब क्षतिग्रस्त होती है उसकी वजह से शरीर में डिफॉर्मिटीज या फिर विकलांगताएं आने शुरू होती है। दूसरा है कि हम घर में एक सेल्फ केयर कहा जाता है कि मतलब हम स्वयं की देखभाल करें। तो इसके बारे में आपकी जो मितानिन दीदी है या फिर आपके यहाँ पे जो डॉक्टर्स है या फिर आपके यहाँ पे जो नर्स दीदी है वो आपको बताती है कि क्या क्या सावधानियां बरतनी है। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर समझो आपके हथेलियों में संवेदनाएं नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपको ठंडा और गर्म का एहसास नहीं होगा। तो आपको ये सावधानी बरतनी है कि आप कोई भी गर्म चीज खुले हाथे से ना पकड़े। आपके पैरों के तलवे में अगर सुन्नता है तो एक MCR फुटवेयर रहते हैं, एक अलग प्रकार की चप्पल रहती है। वो चप्पल आपको सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलती है और वो जो चप्पल है वो आपको कंटिन्यूअसली पहननी है, मतलब हमेशा के लिए उसको पहने रहना है। इससे क्या होगा कि आपके तलवों में अगर सुन्नता है तो आपके तलवों में कोई जख्म नहीं हो। कुछ विकृतियां होती है जो फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं होगी, उसके लिए आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसको हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज बोलते हैं। ये सरकारी अस्पताल में होता है। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में हमारा जो संस्थान है वहाँ पे ये विकृति सुधार इलाज है या फिर विकृति सुधार की जो ऑपरेशंस है वो किए जाते हैं। अब बहुत बार ये होता है कि पेशेंट्स को कुछ दिनों के लिए, मतलब 2-3 हफ्ते के लिए एडमिट होना पड़ता है पहले और उसके बाद 2-3 हफ्ते के लिए फिर से एडमिट होना पड़ता है क्योंकि फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है। बहुत बार ये होता है कि हमारे पेशेंट जो होते हैं वो गरीब होते हैं, तो उन लोगों का ये जो लॉस हो रहा है या फिर उन लोगों को इससे जो नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए या फिर उसको भरने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत सरकार द्वारा 12,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। डॉक्टर साहब, कुष्ठ रोग ला संक्रामक बीमारी कहे जाते तो ये कैसे फैलते सर, और एकर से बाँचे बर सामान्य लोगन मन ला का उपाय करना चाहिए और लइका मन ला कोनो टीका लगाया जाथे का कुष्ठ ले बाँचे बर?
जी, टीका अभी तक हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसका टीका अभी तक हम नहीं बना पाए हैं। कुछ एक टीका बना था, लेकिन वो टीका उतना प्रभावी अभी तक नहीं दिखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो रोग है ये फैलता है, जो पेशेंट है जिसमें कुष्ठ रोग हुआ है उसके द्वारा दूसरे व्यक्तियों को फैलता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जब वो खांसता है या फिर जब वो छींकता है उसके द्वारा ये जो कुष्ठ का जीवाणु है ये फैलता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, आपकी रोग प्रतिकार शक्ति अगर बहुत अच्छी है, तो आप में ये रोग होने के चांसेस कम है। आपको इन्फेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन रोग होने से आपकी जो इम्यूनिटी है, आपकी रोग प्रतिकार शक्ति आपको बचा सकती है। तो इसमें अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई है कि जैसे ही कोई पेशेंट मिलता है, जैसे ही कोई मरीज मिलता है, उसको ये बताना है कि वो हमेशा के लिए किन लोगों के साथ कांटेक्ट में रहता है, किन लोगों के संपर्क में आता है। ऐसे हम 20 उसके संपर्क वाले लोग हैं जिसे हम क्लोज कांटेक्ट बोलते हैं, उन लोगों का पूरी तरह से एग्जामिनेशन किया जाता और देखा जाता है कि क्या उनमें भी ये फैला है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो ऐसे सारे संपर्क वाले व्यक्तियों को एक सिंगल डोज रिफेम्पिसिन दिया जाता है। ये जो टैबलेट है ये सिर्फ एक ही टैबलेट है, उसको लेना है और उससे आपके अंदर अगर वो जंतु गया भी है तो जो डिसीज होने के चांसेस है वो कम हो सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, जैसे ही पता चली कि कोई कुष्ठ है जांच से, ओकर बाद वो जब दवाई शुरू कर दी, दवाई शुरू करे के बाद ओकर से कोनो ला कुष्ठ नहीं फैले? जी नहीं, एक बार अगर दवाई शुरू कर दी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसने दवाई शुरू नहीं की, ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आओगे आप, तो उसमें कुष्ठ रोग फैलने की संभावनाएं होती है। जब कोई रोगी, जब कोई मरीज इसका निदान कर लेता है और जल्दी से दवाई शुरू कर देता है, दूसरों में फैलने से रुक जाता है। क्योंकि ये जो दवाइयाँ हैं, घंटे में 90% से ज़्यादा बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं और आपके 72 घंटे के अंदर वो पेशेंट जो है वो दूसरों को संसर्ग फैलाने से रुक जाता है, तो वो संसर्ग नहीं फैला पाता। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसे ही आपको कोई ऐसे लक्षण लगे, आप सरकारी अस्पताल में जाए, आपकी जांच कराए या फिर आपके मितानिन दीदी को बताए, वहाँ से आप सरकारी अस्पताल जाए, आपकी जांच कराए और अगर कुष्ठ रोग होता है तो उससे डरना नहीं है। बाकी जैसे रोग है वैसे ही कुष्ठ रोग भी एक रोग है और ये दवाइयों से पूरी तरह से ठीक हो सकता है। जैसे आप बताए हो कि त्वचा में ओकर लक्षण दिखते और कान वगैरह में भी दाना वगैरह हो जाते, चकता हो जाते, तो कुष्ठ के जीवाणु के शरीर में प्रवेश करे के बाद कितना दिन में वो लक्षण दिखना शुरू होते? ये एक ऐसा रोग है जिसमें शरीर के अंदर वो जीवाणु आ गया के अंदर वो लक्षण दिखने लगे। ये जो पीरियड होता है इसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये जो पीरियड होता है ये कुष्ठ रोग में बहुत लंबा हो और वो लक्षण उस पेशेंट में आने के लिए एवरेज 5 से 7 साल लगते हैं। कभी कभी वो 20 साल तक भी वो पेशेंट को लक्षण नहीं आते और 20 साल के बाद भी आ सकते। डॉक्टर साहब, आप बताए हो कि जीवाणु के प्रवेश होए के बाद भी जेकर शरीर के इम्यूनिटी मजबूत है वो ये बीमारी ले प्रभावित नहीं हो ऐसे करके। तो हमार देश में कतेक % लोगन मन ऐसे है जेकर शरीर में ये जीवाणु प्रवेश करे के बाद वो ये बीमारी ले प्रभावित होए ले बच जाते। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, हम इम्यूनिटी बढ़ाए बर का करना चाहिए कि हम प्रभावित नहीं हो? रोग प्रतिकार शक्ति तो आपकी सिर्फ कुष्ठ में नहीं, सारे जो रोग है उसके लिए ज़रूरी है। अगर आपकी रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी है तो आपको बहुत सारे, हमारे यहाँ पे आजू बाजू में जीवाणु विषाणु रहते हैं, उससे इन्फेक्शन होना कम हो जाता है। तो रोग प्रतिकार शक्ति के लिए हम जैसे बाकी डिसीजेस में भी कहते हैं कि हमारा जो आहार है वो आहार अच्छा होना चाहिए, जिसमें हम प्रोटीन या फिर जिसको प्रोटीन डाइट बोलते हैं वो हमारे रोज के खाने में अच्छे से होने चाहिए। जो डाइट है या फिर स्वस्थ जो हमारी आदतें हैं, तो वो आदतें हम अगर डेवलप कर ले हमारे अंदर तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और इसमें कुष्ठ रोग में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर कोई लक्षण आपके आजू बाजू के लोगों में दिखे या फिर आप में भी खुद में दिखे, जल्दी से जाके जांच करा के अपने दवाइयों का सेवन करें। आपका ये जो कहना है कि कितने लोगों में ये रोग होता है, इन जनरल जो ये है कि अगर समझो 100 लोगों में ये जीवाणु गया है तो उसमें से जो 95% लोग हैं, 95
प्रतिशत जो लोग हैं उनमें ये रोग होने के चांसेस कम होते हैं। 5% लोगों में ये रोग होता है या फिर ये डिसीज होता है, या फिर 5% लोग ही ये कुष्ठ के रोगी बन जाते हैं, और 95% जो लोग हैं वो इस आपकी रोग प्रतिकार शक्ति की वजह से इसमें जो रोग है वो फैलता नहीं है या फिर रोग उनमें डेवलप नहीं होता है। डॉक्टर साहब, ये कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता मन ला और कुष्ठ से पीड़ित व्यक्ति के परिवार मन ला आप का संदेश देना चाहो? कुष्ठ रोग जो है दूसरे जो सामान्य रोग है उन्हीं के जैसा एक रोग है, इसलिए आपको जो कुष्ठ रोगी है उसके साथ भेदभाव नहीं करना है। जब भी कोई कुष्ठ रोग दवाई शुरू कर देता है और जैसे ही दवाई शुरू हो जाती है तो वो दूसरों में रोग नहीं फैलाता है, तो इसलिए उनके साथ भेदभाव करना नहीं चाहिए। और जब भी हमको लगे कि ये कुष्ठ के लक्षण हमारे अंदर है तो हमें डरना नहीं चाहिए। इसको हम उसके बारे में जो भी भ्रांतियां हैं उसको भूल के हमें ये सोचना है कि ये हमारा जो रोग है ये सामान्य रोग है और हमें जाके जांच करा के जल्दी से उपचार शुरू करवाना है। बहुत बार हमने ये देखा है कि जो रोगी होते हैं उनको अगर हम पूछते हैं कि आपके संपर्क वाले व्यक्तियों का हमें नाम बताइए तो वो बहुत बार झिझकते हैं। अगर आप आपके संपर्क वाले लोगों के बारे में हमें बताएंगे, हमारे मितानिन दीदी को बताएंगे, तो मितानिन दीदी उन लोगों की जांच करवा के उनमें ये जो सिंगल डोज रिफेम्पिसिन है इसको दे के उनमें वो रोग ना हो इसके लिए प्रयास किया जा सके। डॉक्टर संदीप जोगदंड जी, आप मन हमर श्रोता मन ला कुष्ठ रोग के संबंध में बड़ सुघ्घर जानकारी दे हो, हमन ला समय दे हो, तेकर खातिर आप ला बहुत बहुत धन्यवाद।